स्वास्थ्य के प्रति जागरूक स्वजनों, आज नवरात्रों का पहला दिन है, जिसको देवी शैलजा पुत्री की पूजा के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। ये 9 दिन चलने वाला उत्सव अवश्य ही धार्मिक उपयोगिता के साथ साथ जो शारीरिक स्वास्थ्य है, उस पे भी कई प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं आपका ध्यान इसलिए कहना दिलाना चाहूँगा कि हमारे देश में विभिन्न धर्मों में व्रत, फास्टिंग, रोज़े रखने का एक चलन है, जिसको सभी लोग जानते हैं। पर जिस प्रकार से आज पहला दिन है या साल का पहला दिन भी है, इसको लोग एक दूसरे को बधाई भी देते हैं ताकि आपका साल मंगलमय हो। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये नवरात्र इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये शैलजा पुत्री, जो कि प्रकृति की वैभवता, उसके स्वास्थ्य, उसके संतुलन के लिए पूजा की जाती है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। प्रकृति के अंदर पाए जाने वाले जो 5 एलिमेंट्स हैं, जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अर्थात अर्थ है, पानी है और एयर है या आसमान है, ऐसे ही जो सूर्य है या अग्नि है, इन सब से हमारे को जो पोषण मिलता है, हमारी जो लाइफ है वो अच्छी रहती है, स्वस्थ रहती है। यदि ये सब नेचर, प्रकृति स्वस्थ रहेगी या देवी प्रसन्न रहेगी, तो लोगों को इससे मिलने वाले जितने भी फायदे हैं वो उसके स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। रही बात स्वास्थ्य खाली शारीरिक की नहीं, मानसिक भी। इन दोनों के सही होने से हमारा आपसी व्यवहार, प्रेम समाज में एक दूसरे के प्रति ठीक रहेगा, तो लोग हर प्रकार से स्वस्थ रहेंगे। रही बात ये कि ये दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि खाली पूजा करने से नहीं, हम व्रत क्यों रखते हैं, इस पे भी चर्चा करने की आवश्यकता है। व्रत के रखने से स्वाभाविक है, इन दिनों में लोग प्याज, लहसुन, शराब या मांस, अंडा आदि नहीं खाते। इससे जो होने वाला हमारा जो तामसिक या यूं कहें व्यवहारिक स्वास्थ्य है, वो भी प्रभावित नहीं होता। तो शायद हम एक दूसरे से गुस्सा ना करके अपने व्यवहार में प्रसन्नता लाके एक दूसरे से बात करते हैं। रही बात है कि आप इसके अलावा ये देखेंगे कि जब हम इस प्रकार की चीज़ें खाते हैं, इससे होने वाले अनेक रोग, चाहे लीवर के हों, पेट के हों या अन्य किसी प्रकार के मारक या कैंसर जैसे रोग हैं, उससे भी हम बच सकते हैं। रही बात है, इन दिनों में अधिकांश लोग बाहर का खाना छोड़ के अपने घर का खाना खाते हैं। बाहर का खाने से अनहाइजीनिक या बैक्टीरिया समेत, जिसमें वायरस हो, बैक्टीरिया हो, ये आम चीज़ें हमें बाहर के खाने में मिलती हैं और हमारे बीमार होने की संभावना भी अधिक होती है। जब हम घर में इस प्रकार का खाना खाएंगे तो स्वस्थ रहना हमारा एक प्रकार से ठीक रहेगा। हम पानी के रूप में भी स्वस्थ पानी पिएंगे, उबाल के पानी भी पी सकते हैं, नींबू पानी पीना, नारियल पानी पीना, छाछ पीना, लस्सी पीना, दूध पीना या जूस पीना, ये आम बात होती है। रही बात है पोषण की, पोषण का ध्यान रखते हुए हम अधिक खाना, खासकर जिसके अंदर तेल हो, आलू हो, पैक्ड फूड हो, ये सब ना खा के घर का हल्का खाना खाते हैं, जो कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत आवश्यक है। रही बात है कि जब आप इस प्रकार का भोजन करेंगे तो आपका पेट ठीक रहेगा, आपको आलस नहीं आएगा, समय पे नींद भी आपको आएगी, और जिस प्रकार से आपने व्रत रखा है, जिस उद्देश्य से रखा है, इसके अंदर आप सही खाना खा के अपनी पाठ पूजा भी ठीक से कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखें, इसका महत्व खाली धार्मिक ही नहीं, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भी है। जिस प्रकार से आप देखेंगे, ज़्यादातर जब हमें अपने शरीर की सफाई करनी होती है, अर्थात डिटॉक्सिफिकेशन जिसको कहते हैं, वो भी व्रत के रखने से होता है। हर कोई जानता है कि व्रत रखने से हमारा पेट जो है ठीक हो जाता है। रही बात है, जब आप पोषक तत्व खाएंगे, जैसे फल हैं वो खाएं, आप हल्का अन्न खाएं, वो है, इन सब चीज़ के खाने से शरीर में ताकत भी आती है। ताकत के आने से खाली नाश से आपका शरीर जो है डिटॉक्सिफाई भी हो जाता है, शरीर और मन आपका स्वस्थ रहता है। तो आप यह ध्यान दें, इन सब चीज़ों का महत्व खाली धार्मिक के अलावा अपने शरीर को स्वस्थ रखने से भी जरूरी होता है।
तो ध्यान रखें, व्रत की उपयोगिता धार्मिक के साथ साथ शरीर को शुद्ध करने का भी एक अवसर है। साल में 2 बार मौका मिलता है, हर 6 महीने के बाद। आप चाहेंगे तो आपके जो स्किन है, आँखें हैं, सर है या चमड़ी है, इन सब को भी आप बहुत सारे तरीक़ों से डिटॉक्सिफाई करके स्वस्थ रह सकते हैं। तो ध्यान रखें कि इसकी उपयोगिता स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कितनी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।